फर्स्ट। ओके, अब रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो था वो हमने कल किया था, आज हम करेंगे टाइम हिस्ट्री मेथड। टाइम हिस्ट्री मेथड क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, नॉन लीनियर होता है ना। अगर आपको वो ग्राफ याद आ रहा हो तो ठीक है। तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हम लोगों ने किया था, मैं एक बार अभी आपको फटाफट रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कल का दिखा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, और फिर हम लोग डायनामिक एनालिसिस पे जाएंगे कि डायनामिक में टाइम हिस्ट्री कैसे करना उस पे जाएंगे, ठीक है ना। कल हम आपको ध्यान हो तो हम डिफाइन में गए थे, हमने सबसे पहले तो लोड पैटर्न्स में देख लिया था कि सेस्मिक डिफाइन है कि नहीं, ठीक है। देन वी वेंट ऑन टू आवर डिफाइन फंक्शंस, और फिर हमने रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को कल डिफाइन किया था। यहाँ से कोड सेलेक्ट किया था IS 1893, ठीक है, और ठीक है ये ठीक है। एंड देन वी क्लिक ऑन द ऐड न्यू फंक्शन, हमने यहाँ पे सारी चीजें ऐड करी थी ऑल दैट, तो यहाँ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आ गया था, ठीक है। फिर हम लोग डिफाइन में गए थे, देन वी वेंट टू लोड केसेस। ये मॉडल केसेस क्या होते हैं हम बताऊंगा, ठीक है। अभी वेंट टू लोड केसेस, फिर हमने यहाँ पे ऐड किया था, और रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पे ऐड किया था इस ड्रॉप डाउन से। ओके, तो दिस वाज थिंग दैट वी हैव डन अर्लियर। ये थोड़ा सिंपल होता है एज रिलेशन टू टाइम हिस्ट्री, ठीक है, और ये लीनियर होता है, ठीक है। नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग टाइम हिस्ट्री करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी टाइम बेस्ड होता है, और लोकेशन बेस्ड भी होगा कि ये कैसा है, कहाँ से आपने उसका इनपुट लिया, डाटा लिया, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफाइन में जाना है, ठीक है। और अभी तो डिफाइन होगा, क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने कल एनालिसिस पे छोड़ा था, तो हमारी जो मॉडल है इट इज लॉक, यू मस्ट हैव टू फर्स्ट अनलॉक इट, क्लिक इट, प्रेस ओके, तो ये हमारा सब कुछ अनलॉक कर देगा। ओके, नाउ what you have to do now is go to define, ठीक है, and first of all you must have to check if your model has this seismic pattern or not. हो सकता है आपके पास जो फाइल है क्या पता उसमें seismic pattern किसने डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है। अपने केस में तो अपन लोगों ने डिफाइन कर रखा है, पर ये आदत बना लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू चेक कि वहां लोड पैटर्न में seismic डिफाइन है कि, ठीक है। अब ध्यान रखना टाइम हिस्ट्री में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट आता है हमारे पास एक डाटा फाइल आएगी जिसमें एक्सक्लेशन की वैल्यूज हो, वो वैल्यूज क्या होती है, एक डायरेक्शन के अंदर होती है किसी, ठीक है। तो लेट्स से मैं सेस्मिक को सेलेक्ट करता हूं एंड आई विल क्लिक मॉडिफाई लैटरल लोड्स, ठीक है। तो इसमें आई हैव टू सेलेक्ट अ वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों नहीं हो सकता, एक डायरेक्शन रहेगा। लेट्स से फॉर दिस केस आई सेलेक्ट एक्स डायरेक्शन, दैट द मूविंग इज गेटिंग एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शंस, ठीक है। और बाकी तो सारी चीजें वही रखी है जो पहले की है, क्योंकि हमारा साइट टाइप वही है, तो सेस्मिक जोन फैक्टर वही होगा, टाइप ऑफ सॉइल वगैरह सब वही होगा, इंपॉर्टेंस फैक्टर वही, रिस्पांस रिडक्शन वही, ठीक है ना। यहाँ पे अभी इस टाइम हिस्ट्री मेथड में आपको क्या करना है, टाइम हिस्ट्री मेथड में आपको सिर्फ एक डायरेक्शन पे लगाना है, यू विल प्रेस ओके एंड देन अगेन यू विल प्रेस ओके। ओके, नाउ अब ये काम हो गया, अब वही दूसरा काम क्या है, डिफाइन में जाना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। पहले जैसे ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, फंक्शन में। अब की बार हम रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ना करके हम लोग टाइम हिस्ट्री मेथड कर रहे हैं, तो आई क्लिक टाइम हिस्ट्री मेथड, ठीक है। पहले से दो कुछ बने हुए हैं, हमको वो देखने नहीं, ठीक है। आई क्लिक हियर, दैट इज चूज फंक्शन टाइप टू ऐड, आपका कैसा फंक्शन है, इसमें अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ, इनका शेप कैसा होता है ग्राफ में वो दे रखा है, साइन कोसाइन रैंप ऐसा सो। हम फ्रॉम फाइल करें, हमारे पास एक फाइल है एक्सलेशन की, ठीक है, ग्राउंड एक्सलेशन की, डिस्प्लेसमेंट्स की mm पर सेकंड स्क्वायर में, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कैसा कर्व बनता है। ओके, आई क्लिक फ्रॉम फाइल, ठीक है, एंड देन आई क्लिक ऐड न्यू फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक नया बॉक्स आएगा। अब ये फाइल का सर फाइल कहाँ से लाएंगे, फाइल क्या होती है गाइस, कोई भी अर्थक्वेक अकर होता है हमारे अगर इंडिया में या आसपास के एरिया में, तो वी आर हैविंग अ साइट, वी हैव अ वेबसाइट नोन एज pesmos.com। वो अभी थोड़ी डाउन चल रही है pesmos.com, पहले pesmos.in थी, PESMOS, ठीक है। तो वहां से आपको उनकी फाइल्स मिलती है, टाइम हिस्ट्री डेटा फाइल्स कहते हैं, ठीक है ना। टाइम के अनुसार कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उनको देता है। तो सर अभी हम क्या करेंगे, जब फाइल डाउन है तो सर्वर डाउन है, तो अभी मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, मेरा ये, तो उसके अंदर इस फाइल का लिंक होगा जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो यू कैन ब्राउज इट, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पड़ी है मेरे डेस्कटॉप पे, तो आपके डेस्कटॉप पे जहाँ भी पड़ी हो वहां से ले, ठीक है ना। मैं लिंक में डाल दूंगा तो आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। गो टू इट ये, ठीक है। आई एम हैविंग टू फाइल्स, आई एम यूजिंग एग्जांपल टाइम हिस्ट्री डाटा, इसका DAT फॉर्मेट होता है, DAT, छोटी सी है, 783 KB की है, ठीक है। सो सेलेक्ट करना है, प्रेस ओपन, ठीक है। नाउ वेट फॉर अ सेकंड, ओपन होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और नीचे ग्राफ डेवलप, ठीक है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या करना होता है, हमको एक फिक्स्ड फॉर्मेट में लाना होता है। अभी ये क्या बहुत स्मॉल स्केल पे, ठीक है। तो यू हैव द ऑप्शन फिक्स्ड फॉर्मेट, दैट इज हाउ मच कैरेक्टर्स पर सेकंड यू नीड, यू मस्ट हैव टू क्लिक फिक्स्ड फॉर्मेट। जैसे फिक्स्ड फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा मैं, द ग्राफ विल चेंज,
सो ग्राफ विल चेंज। ग्राफ क्या कर रहा है आपको, कैरेक्टर्स पर आइटम, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो एक ऑर्डिनेट पे 10 पॉइंट्स दे रहा है, तो उस हिसाब से इसका ग्राफ है, ठीक है। नाउ यू आर हैविंग other bunch of options that you must have to correct it here. यहाँ पे एक है value at equal intervals of 0.02, ये IS 1893 कहता है कि आपको 0.02 सेकंड्स के इंटरवल में आपको वैल्यूज देनी है, तो इट इज फिक्स, इसको भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग हेडर लाइंस टू द स्क्रिप्ट। हेडर लाइंस टू स्क्रिप्ट मतलब क्या, ये जो फाइल है ना इसको हमको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे अपन कोई भी फाइल होती है ना, लेट्स अपन एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपन ऊपर क्या लिखते हैं, 2 डायरेक्टर्स 2 HOD इन, और फिर जो माल मटेरियल है वो कहाँ आता है, वो नीचे आता है, हमको ऊपर वाली चीजें हम स्किप भी कर सकते, ठीक है ना, वी कैन स्किप दोस थिंग, ओके। तो सेम एज दैट विद दिस फाइल आल्सो, इस फाइल के अंदर भी क्या है, दूसरी कुछ चीजें ऊपर, तो उनको स्किप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको एक बार फाइल देखनी पड़ेगी, तो मस्ट हैव टू क्लिक व्यू फाइल, ठीक है। तो नोटपैड में या वर्ड पैड जो भी होगा आपके कंप्यूटर में या वर्ड है, तो उसके अंदर ये ओपन हो जाएगी फाइल। आप देख सकते हैं मैंने जो फाइल ली है वो भुज का अर्थक्वेक था, जो 26 जनवरी 2001 को आया था, गुजरात के एरिया में आया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो उस टाइम ये आया था, अहमदाबाद का स्टेशन है, वहां से रिकॉर्डिंग हुई है इसकी, ठीक है ना। एक एक्सेलेरोग्राम होता है वो रिकॉर्ड करता है इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज है वो यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है। ये ऊपर पूरी रामायण है, ठीक है, यहाँ से लेके ये, तो ये कितनी लाइन्स है अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दीज आर 9 लाइंस। ये अपने ईटैप्स को देखने की जरूरत नहीं है, ईटैप सिर्फ ये एक्सेलरेशन की फाइल जो वैल्यूज है वो देखें, ठीक है। तो हमारी 9 लाइंस है, तो हेडर लाइंस टू स्किप, तो कितनी हेडर लाइन आपको स्किप करनी है, तो 9 स्किप करनी है, ठीक है ना। और नीचे आ रहा है कि आपके पास प्रीफिक्स कैरेक्टर्स पर लाइन टू स्किप, ये तो चलेगा कोई नहीं। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर लाइन, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको कितने बताने हैं, दैट इज आपके ईटैप को जब वो एनालिसिस करेगा तो एक परफेक्ट टाइम के अंदर कितने पॉइंट्स पे एनालाइज करना है, तो मैं इसको 1 रखूंगा, ठीक है, कि वो एक पॉइंट को 1 सेकंड के हिसाब से एनालाइज करे, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा, बट पर सेकंड आपको ये क्या करेगा, डिफरेंसेस बताएगा, ओके। सो दिस इज ऑल दैट यू मस्ट हैव टू डू। हां, देन वन लास्ट थिंग, आपको नाम चेंज कर लो यहाँ, ठीक है ना। टाइम हिस्ट्री फंक्शन का जो नाम है ना वो चेंज कर दो, क्योंकि इसने फाइल का नाम ले रखा है। क्लिक टाइम हिस्ट्री, ओके, एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है ना। फाइल ब्राउज की, फाइल लाए, वैल्यू एट इंटरवल को 0.02 रखा, फिक्स में 10 कर दिया, हेडर लाइन 9 स्किप कर दी फाइल देख के, नंबर ऑफ पॉइंट लाइन स्केल के लिए हम लोगों ने 1 कर दिया, ठीक है। ऑल प्रेस ओके। टाइम हिस्ट्री फंक्शन नॉन लीनियर होता है, दिख रहा होगा आपको, वैसे भी पूरा ग्राफ नॉन लीनियर है, ठीक है ना। तो पहली स्टेप हो गई हमारा, दैट इज लोड पैटर्न में हमने चेक कर लिया सिस्टम को, उसको एक्स डायरेक्शन में लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस में जाके टाइम स्टेटस कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लोड केसेस, ठीक है, लोड केसेस। क्योंकि हमने कल रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम बना दिया था, तो अभी हमको रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के केस की जरूरत नहीं, और ये बीच बीच में प्रॉब्लम करेगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। I'll select it and I'll click delete case. Click to delete, yes. Okay. अब मैं अपना केस that is history वाला, time history वाला ऐड कर दूँगा. I'll click add new case and I'll write here time history. Okay. Load case type में मेरा time history है, तो मैं time history पे click कर दूँगा. बाकी आपको कुछ change नहीं करना है, just come on to loads applied section. यहाँ पे we are having an option of add. I'll click add. मेरे पास एक line add हो जाएगी. In the load pattern, you must have to select acceleration because we have the acceleration values. Or because all these things are getting acted in only one direction, सिर्फ x direction नहीं. So we must have to select u1 only. Default uniform it is asking for the function. We are having a function time history that we have just defined. अभी आपने just define किया जो time history method, तो आपको यहाँ function में click करना. Scale factor जो कल का था वही लेना हमको, ठीक है. कल का स्केल फैक्टर क्या था, अराउंड कुछ 1998 ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर। मैं एक बार जस्ट लिख रहा हूँ कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है ना। अगर नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देखना, यू गेट टू नो कि कैसे स्केल फैक्टर निकालते हैं। अभी मैं जस्ट 1980 लिख रहा हूँ, ठीक है। कीपिंग एवरीथिंग सेम, यहाँ पे ध्यान रखना एक मॉडल डैम्पिंग होता है। मैंने आपको रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में बताया था कि मॉडल डैम्पिंग 0.05 पे 5% पे हमारा फिक्स रहता है। अगर ये फिक्स नहीं है तो आपको मॉडिफाई में जाके 0.05 करना पड़ेगा, ठीक है। सो डैम्पिंग रेशियो, सो कीपिंग ऑल द थिंग्स अदर थिंग्स सेम, वी कैन प्रेस नाउ ओके, ओके, एंड देन अगेन ओके, ठीक है। तो फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको अपन ने केसेस में डिफाइन कर दिया। नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीट, इसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, हम लोग अब सीधा एनालाइज करें। If I go to analyze and I'm going to select this set load cases to run.
क्योंकि मैं सारे केसेस रन नहीं करा सकता, ठीक है। तो मॉडल जो है, देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि मॉडल वाटना है। दिस मॉडल मींस, मॉडल केसेस मींस द यू कैन से मॉडल एनालिसिस होता है, एक तरीका होता है, एक मैट्रिक्स एनालिसिस होता है जो नेचुरल वाइब्रेशन देखता है बिल्डिंग का, उसके बेसिस पे क्या करता है, उसका डायनेमिक या जैसा भी स्टैटिक एनालिसिस हो रहा है वो करता है। तो मॉडल केस एक मॉडल एनालिसिस होता है, टाइप का खुद का अपना एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो खुद चलता है। तो नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दिस, ठीक है। तो मॉडल को रहने दो। डेड लाइट को मैंने डू नॉट रन कर रखा है, विंड को भी मैंने अभी डू नॉट रन कर रखा है, मुझे विंड चाहिए नहीं, मैं अभी सिर्फ सेस्मिक को टाइम हिस्ट्री चलाना चाहता हूँ। ये सेस्मिक को बंद मत कर देना, बट ऐसा नहीं कि सेस्मिक को बंद कर दिया टाइम हिस्ट्री बंद रहेगा। टाइम हिस्ट्री जो है वो आपका सेस्मिक के बेसिस पे ही चलेगा, ओके। सो फॉर दिस थिंग इन दोनों को आपको ऑन रखना। जस्ट नाउ क्लिक रन नाउ। अगर नहीं है तो आप लोग ये कर देना, मेरे तो है पहले से सब डू नॉट रन डू नॉट रन डू नॉट रन, मेरे जैसे ही आप लोग डू नॉट रन डू नॉट रन डू नॉट रन कर देना, ठीक है। हमेशा नहीं करना होता, रियल लाइफ में नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस फास्ट हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। I'll click run now, ठीक है। नीचे ऑप्शन था रखना, मैंने उस पर क्लिक किया। Now the analysis will run, okay। अब टाइम हिस्ट्री मेथड में क्या होता है, हमारे पास डाटा थोड़ा अलग तरीके से होता है, डिपेंड्स ऑन द टाइम की पर सेकंड वो कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि अर्थक्वेक क्या होता है, पहले लाइक एक शॉक वेव अगर आती है या वाइब्रेशन आता है तो कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स में कम आएंगी, छोटी वेव्स आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा होगा, एक पॉइंट आएगा जब पीक आएगा उसका, और फिर इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है ना। इट इज लाइक दैट। तो कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। सो नाउ द एनालिसिस इज डन, ओके। तो इसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, एक बार मैं ये प्लान व्यू बंद कर लेता हूँ, ठीक है। आई टेक दिस 3D व्यू और मैं जाता हूँ डिस्प्ले में। First of all, I'm going to, that is plot functions, okay। I'm going to know कि भाई functions ने कैसे काम किया है। तो I go to plot function, display में गया, plot functions पे create करूँगा। तो plot function में आप देख सकते हो छोटा सा ग्राफ आ रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। This graph is showing कि जो बेस शेयर बन रहा है हमारी बिल्डिंग में वो टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रहा है। बेस शेयर क्या होता है गाइस, जब शेयर तो आप समझते हो, ये शेयर बेस पे लग रहा है, क्यों, क्योंकि भाई हमारी बिल्डिंग को क्या करेगा अर्थक्वेक, लाइक ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा ना, आगे पीछे ऊपर आगे पीछे, है ना। जैसे भी वेव्स आएंगे इट विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ शियर। तो ये जो शियर है किलो न्यूटन में, ये कभी तो नेगेटिव जाएगा, कभी पॉजिटिव जाएगा, कभी नेगेटिव जाएगा, कभी पॉजिटिव जाएगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम हिस्ट्री जो हमने फाइल इनपुट करी है उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव है, कुछ एक्सप्लेनेशन नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन मतलब जो आप जहां पे भी आपने वो एक्सलोग्राम लगाया है तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड वो क्या कर रहा है, एक्सलेशन शो कर रहा है, और नेगेटिव मींस बैकवर्ड, पीछे की तरफ शो कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई जब पीछे करेगा तो भी शेयर होगा, आगे करेगा तो भी शेयर होगा। तो शेयर जब नेगेटिव होता है तो हम उसे मिनिमम मान लेते हैं, मतलब कम वैल्यू मान के चलते हैं, और आगे का हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी वी आर हैविंग पीक वैल्यूज, दो हमारे पास पीक वैल्यू पॉजिटिव में यहाँ और नेगेटिव में। नीचे देख सकते हो वी आर हैविंग snap point, you can say they are showing maximum 8.7 comma 109 point something and 6.3 minus 110. This 109 and 110 is the maximum base shear, and ये 6.3 और 8.7 are the seconds, that is time at which we are getting this maximum and minimum base shear। मतलब आज जैसे ही टाइम स्टेट डाटा चालू होगा, जैसे वो अर्थक्वेक आना चालू होगा, अगर इस बेसिस पे चालू होता है, इस क्राइटेरिया पे, क्योंकि हमने टाइम स्ट्रीट डेटा ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि आगे कौन सा अर्थक्वेक आएगा, है ना। हम पीछे वाले अर्थक्वेक का डाटा लेके करते हैं कि वो कैसे आया था। डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोगों ने निकाला कि 8.7 सेकंड के अंदर वो 109 पॉजिटिव जाएगा और 6.3 सेकंड में माइनस 110 से, मतलब दिस वेरिएशन विल गो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसे। तो ये बिल्डिंग पे बेस शेयर आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारे बेस शेयर को अच्छा करने के लिए हम लोग कैसा रीइंफोर्समेंट लगाए, या हम लोग अगर डैम्पर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, ठीक है ना। तो ये प्लॉट वहाँ यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम डिस्प्ले, सॉरी वी कैन गो टू डिस्प्ले एंड प्लॉट फंक्शंस में हम लोग इसको ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बहुत मेन चीज बताना चाहता हूँ, दैट इज ए कंबाइंड स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट। कंबाइंड स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट में क्या होता है, सारी स्टोरीज का एक बार में ये रेस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। मैं क्लिक इट, एक नई विंडो खुलेगी, ठीक है, इट विल लोड अप। मेरा थोड़ा सा इसको मीटर को नीचे लिया था ना।
नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन mm पर सेकंड स्क्वायर में एक स्केल चल रहा है। अभी यहाँ पे एक लाल कलर का डॉट है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो रेड कलर का। मैं जब इसको एनिमेट करूंगा तो इट विल मूव, कि जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा, जैसे टाइम सेकंड में होगा, हमारी बिल्डिंग्स कैसे वेरी करेगी। ओके, अभी हमको यहाँ पे सारी चीजें ओवर टर्निंग मोमेंट है। ओवर टर्निंग मोमेंट आई होप आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने रिटेनिंग वॉल पढ़ा होगा, उसमें ओवर टर्निंग मोमेंट आया होगा। ओवर टर्निंग मोमेंट क्या होता है, जैसे देयर इज अ वॉल, ठीक है, देयर इज अ बिल्डिंग, और इधर से अगर कोई लोड लग रहा है इट विल ओवर टर्न, है ना, इट विल ट्राई टू बेंड इटसेल्फ along the hinge, or you can say along the heel or the toe, whatever the smallest possible thing in point जो भी होगा उसके along वो उसको क्या करेगा, ओवरटर्न करेगा। हमारी बिल्डिंग में ओवरटर्न होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ओवरटर्निंग मूवमेंट्स है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइन है वो मैक्सिमम बता रही है, मिनिमम आपको ग्रीन बता रहा है, ठीक है। सो ये बता रहा है कि नीचे वाला जो है बेस, उस पर सबसे ज्यादा मूवमेंट आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यू कैन सी द वैल्यू 2348, ओके। यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे तो नीचे आपको कर्सर वैल्यूज आ रही है 2378 किलोन्यूटन मीटर। ऑब्वियस सी बात है, जब फिक्स पोर्शन होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, फ्री पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट कम आता है, तो यहाँ से ये चीज सही हो गई, ठीक है। नाउ इफ यू गो टू शियर, दिस इज शोइंग अस द शियर वैल्यूज, नीचे शियर सबसे ज्यादा आ रहा है, ऊपर थोड़ा कम आ रहा है। नाउ मेन थिंग इज दैट ड्रिफ्ट, mm पर mm कितना हमारा ड्रिफ्ट हो रहा है। अगर इस ग्राफ में मैं सबसे राइट ज्यादा वैल्यू देखूं तो कुछ यहाँ पे है, इसमें स्नैप करूं और नीचे में वैल्यू देखो तो आ रही है 0.000188, है ना, क्या आ रही है 0.00188। ये इतना mm ड्रिफ्ट हो रही है हमारी बिल्डिंग, ठीक है। और इसका एक चेक होता है आपके लिए, दैट इज 0.004 मल्टीप्लाई बाय द टिपिकल स्टोरी हाइट। ये IS 1893 बोलता है कि 0.004 मल्टीप्लाइड बाय द टिपिकल स्टोरी हाइट करोगे तो उससे ज्यादा आपका ड्रिफ्ट नहीं आना चाहिए। हमारे केस में स्टोरी हाइट 3 मीटर है, if I multiply 0.004 into 3 तो we will get 0.012 mm। इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, 0.012 mm से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। पर हमारी तो वैसे भी बहुत कम आ रही है 0.00018, तो we are kind of safe in this criteria। इधर आपको डिस्प्लेसमेंट बता रखा है, ठीक है, और ये स्टोरीज चल रही है, ठीक है ना गाइस, देखना ये स्टोरीज के अनुसार we are having an option of animation, ठीक है ना, we are having an option of animation। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी ध्यान रखना कि लोड केसेस में आपका टाइम हिस्ट्री सेलेक्ट हो सकता है आपके पास जो फाइल आई हो उसमें बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हो, तो आप ध्यान रखना आपका टाइम हिस्ट्री यहाँ से सेलेक्ट रखना, ठीक है। तो मैं अभी इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ। एनिमेट मतलब मैं देखूंगा, जैसे मैं गाइस देखना एनिमेट पर क्लिक करूंगा, यहाँ नीचे एक्सेलरेशन में जो रेड डॉट है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मतलब अर्थक्वेक आ रहा है, ये ऐसा सिमुलेट करेगा कि अर्थक्वेक आना चालू हुआ है, 1 सेकंड हुआ है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और तब आपको ऊपर देखना है कि कैसे कैसे हमारी बिल्डिंग डिटोरिएट होना चालू होगी, कैसा कैसा हमारा ड्रिफ्ट होना चालू होगा। सबसे पहले लाइन यही रहेगी इस वाई एक्सिस पे, स्टार्टिंग में सारे के सारे ग्राफ कहाँ रहेंगे, वाई एक्सिस पे या यहाँ पे स्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि तब तो सब 0 0 होता है, ठीक है। तो इसको समझना, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे स्लोअर से फास्टर की तरफ कर देता हूँ, सो दैट एनिमेशन थोड़ा तेज चले। आई क्लिक ऑन एनिमेट, ठीक है। नाउ यू कैन सी कर्सर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आप ग्राफ्स पे नजर लगोगे तो आपको दिखेगा कि इट इज गेटिंग स्टार्टेड। सो थोड़ा सा और फास्ट कर देगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी आपका सेकंड्स आगे बढ़ रहा है, और बिल्डिंग कैसे कैसे वेरी कर रही है, ओके। हाउ दिस इज गेटिंग वेरीड, कैसे कैसे दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, कैसे कैसे ड्रिफ्ट्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। It all depends on this acceleration values that the accelerogram has selected। ये फाइल है हमको हमारा जोलॉजिकल डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनिमेशन नहीं देखना है तो हटा। इसको बंद करने का तरीका ये, राइट क्लिक यहाँ पे टॉप पे राइट क्लिक करो एंड जस्ट प्रेस क्लोज। आप इन चीजों को सेव वेव करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके प्रिंट वगैरह कर सकते हो, जैसे क्लिक इट, राइट क्लिक एंड यू कैन गो प्रिंट सेटअप एंड यू कैन प्रिंट, ठीक है। टॉप, ठीक है, तो ये था टॉप पे गया मैं, क्लोज, ठीक है। और सेम एज दैट इसकी डिजाइनिंग कर लो जैसा हमने कल किया था। अभी मैं डिजाइनिंग करूंगा नहीं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो ये सारी चीजें, इसमें हम लोगों को मेन प्लॉट फंक्शन, कंबाइंड स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट देखना पड़ेगा। स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया है, कंबाइंड स्टोरी, ठीक है। सो ये थे अपने तीनों वीडियोस, यू कैन से चार लेसन्स हो गए हमारे सेस्मिक एनालिसिस टू ईट। आप कहीं नहीं रुकोगे जिंदगी में, कभी भी आपको सेस्मिक एनालिसिस करना होगा। The only thing you need is time history analysis। आप जहाँ पे भी जाओगे गाइस, उस एरिया का टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, आप नेपाल में रहते हो तो नेपाल का कोई अर्थक्वेक होगा वहाँ का आपको मिल जाएगा, अगर आप स्विट्जरलैंड रहते हो तो वहाँ का मिल जाएगा, आप यूएस रहते हो तो वहाँ का आपको मिल जाएगा। यू कैन जस्ट इनपुट दोस फाइल एंड गेट टू नो कि कैसा हो रहा है, कैसा, ठीक है ना। बस इसको डिजाइन करना है, डिजाइन में आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बस हैव टू गो हियर एंड डिजाइन कर लेना इसको, कैसे बाहर आता है, रीड रेट होता है कि नहीं होता है, जस्ट ओके। सो
दिस इज ऑल, बाकी का अपन कल देखेंगे।